वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज जो NCERT द्वारा मैथमेटिक्स किट प्रदान है उसमें 11 आइटम है और 11 आइटम में हम लोग खेल मुद्रा देखेंगे। तो खेल मुद्रा समझने के पहले हम लोग नोटों के बारे में अवेयर हो जाएं, जो कि रियल नोट से हम लोग देख लेते हैं कि रियल नोट पर किसकी फ़ोटो बनी हुई होती है, किसकी तस्वीर बनी हुई होती है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो नोट है वो कौन कौन से हैं? 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये, 200, 500 और 2000। तो जो 10 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है जिसमें एक तरफ गांधी जी की प्रतिमा होती है और दूसरे तरफ हमारे क्या बना हुआ होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। और इसका कलर कैसा होता है? चॉकलेट ब्राउन कलर का हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, हर नोट पर गांधी जी की प्रतिमा मिलेगी, हर नोट पर पीछे लोगो मिलेगा, चश्मा बना हुआ रहेगा, उसमें स्वच्छ भारत लिखा रहेगा और इधर ही अशोक स्तंभ की फ़ोटो के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। ये हर नोट पर इतना चीज़ होगा। तो हम लोग नोटों के बारे में एटलीस्ट जान लें कि उस पर क्या क्या बना होता है। 20 रुपये का नोट नहीं है मेरे पास, तो उस पर एलोरा की गुफा होती है, जो कि महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफा, और उसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अब हम आते हैं 50 रुपये का नोट। ये है 50 रुपये का नोट। देखिए, इस पर भी गांधी जी की ही प्रतिमा बनी हुई है और इसमें हम्पी का रथ बना हुआ है 50 रुपये के नोट पर। देखिए, हर नोट पर स्वच्छ भारत का लोगो है और यहाँ ये अशोक स्तंभ है और यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये हम लोग ने जान लिया कि हर नोट पर। अब 100 रुपये का नोट, इस पर भी देखिए गांधी जी की प्रतिमा है और रानी की बावड़ी पीछे बनी हुई है, जो कि गुजरात में है। और इसका कलर कौन सा है? लेवेंडर कलर। और देखिए पीछे ये लोगो बना हुआ है, स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है और यही ये अशोक स्तंभ है और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। फिर ये है 200 रुपये का नोट। 200 रुपये का नोट, पीछे सांची का स्तूप बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है और इसका कलर कैसा है? ब्राइट येलो कलर। फिर हम आते हैं 500 रुपये के नोट। 500 रुपये के नोट पर भी गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है और लाल किले की तस्वीर है, जो कि दिल्ली में है और इसका जो कलर है वो कौन सा है? स्टोन ग्रे कलर। 200 रुपये का नोट मेरे पास नहीं है, उसमें मंगलयान का फोटो बनी हुई है और उसका कलर है मैजेंटा। तो ये हम लोग ने नोटों के बारे में जाना कि हर नोट पर गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है, हर नोट पर अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और एक तरफ स्वच्छ भारत का लोगो चश्मे में लिखा हुआ है। इतने हम लोग अवेयर हुए कि हमारे नोट पर क्या क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से जोड़ घटाना नोटों से सिखाएंगे, जो कि ये खेल मुद्रा मिला हुआ है। इससे हम बच्चों को जोड़ घटाना सिखा सकते हैं, स्थानीय मान की समझ विकसित कर सकते हैं, क्रय विक्रय मूल्य बता सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं। यानी इस खेल मुद्रा से हम खेल खेल में बच्चों से काउंटिंग करवा सकते हैं। जैसे अगर हम जोड़ और घटाना ही बच्चों को इन खेल मुद्रा का उपयोग करके सिखाते हैं। मान लिया हमने योग सिखा रहे हैं, हमको जोड़ना है 15 रुपये और 16 रुपये हमको जोड़ना है। तो ये 15 रुपये यानी इधर 10 रुपये का एक नोट होगा और इधर 5 सिक्के हम बच्चों से रखवा लेंगे। ऐसे 1-1 रुपये का 5 सिक्का, इससे स्थानीय मान की समझ भी विकसित हो जाएगी। यहाँ 1 है तो 10 रुपये का एक नोट इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में 6 सिक्के हो जाएंगे। 1-1 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम जोड़ लेंगे सिक्के सिक्के, बच्चों ने जोड़ा गिन के, तो 6-5 कितना हो जाएगा? 11। 11 का एक हासिल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। देखिए, नोटों से मूर्त से अमूर्त की ओर हम जा रहे हैं, ये हम बच्चे देख पा रहे हैं इसको नोटों को। तो ये हो गया 31 हो गया, मतलब यहाँ नोट 10-10 के कितने आएंगे? 3 नोट आएंगे, 1, 2 और 3। 10-10 रुपये के कितने आएंगे? 3 नोट। ये 10 रुपये है, ये 10 रुपये, ये 10 रुपये और इधर 1 का सिक्का।
तो ये 30 और 1 31। इस तरीके से हम बच्चों को ये नोटों के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर इस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। खेल मुद्रा से हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हैं। फिर हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि 100 रुपये के नोट में 100 रुपये का नोट कितने 10 के नोट से बनेगा। तो हमने एक 10 रुपये रखा, तो ये तो अभी 10 ही हुआ। फिर एक नोट और हमने 10 का रखा, तो बच्चे गिनते भी जाएंगे, तो कितना हो गया, अभी तो 20 हुआ। फिर 10 का एक नोट और रखा, तो ये हो गया 30। फिर एक नोट और रखा, तो ये हो गया 40। फिर ऐसे करके हम बच्चों से कितने नोट बच्चों को रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 नोट मिलके 10 का 10 नोट मिलके 100 नोट बनाएंगे। एक बच्चों को फिर काउंट करने को कहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 के 10 नोट मिलके हमारा 100 रुपये बनाएगा। और अगर हम कहें कि 50 का नोट हम रखें, हमारे पास 20 का भी नोट है, सॉरी, तो 20 का नोट हम रखवा लें बच्चों से कि 20 का कितना नोट रखना पड़ेगा हमको। तो 20 रखा, एक बार 20 रखा तो 20 हुआ, अभी 100 नहीं हुआ, तो ये एक नोट 20 निकाला, फिर एक नोट निकाला, फिर एक 3 4 और 5, और बच्चे जोड़ते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो 5 नोट 20 25 100, यानी 20 का कितना नोट मिलके 100 बनाएगा। इस प्रकार 50 का तो 2 नोट रखना पड़ेगा। इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटी से बच्चों की समझ विकसित होगी और उनका स्किल्स डेवलपमेंट होगा। फिर हम बच्चों को ये करवा सकते हैं कि परसेंटेज निकालना है, तो प्रति 100 पर, जैसे हम लोग कहते हैं कि 200 रुपये पर 2% का छूट है, तो 2% का छूट है या 10% हम लोग कह लेते हैं। तो परसेंटेज यानी प्रति 100 पर, तो प्रति 100 पर हम ऐसे बच्चों को बता सकते हैं हर 100 पर 10 रुपये की छूट है। तो 200 रुपये का सामान है, उस पर 20% की छूट है, 10% की छूट है, तो प्रत्येक 100 पर 10 रुपये की छूट है। तो 200 रुपये का हमने सामान खरीदना है, तो वो हमें कितने में मिल जाएगा, हमको 20 रुपये हम घटा देंगे, तो यानी 180 रुपये में हमें वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। क्रय विक्रय मूल्य हम बच्चों को समझा सकते हैं। फिर जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, मान लिया हमने कोई सामान लिया 48 रुपीज़ में, हमने कोई सामान लिया 48 रुपीज़ में और हमने ये दुकानदार को 100 रुपये दिया, तो दुकानदार कैसे जोड़ता है, वो क्या करेगा, पहले आपको 48 का सामान लिया तो वो 2 रुपये का 2 सिक्का कर देगा, तो 50 हो गए और बचा 50 नोट वो दे देगा आपको। तो इससे गणना करना बहुत आसान होता है। फिर मान लो हमने कोई पैसा 45 रुपये का सामान खरीदा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 5 का सिक्का दे देगा, तो 50 मिल जाएगा, 50 हो जाएगा और 50 रुपये आपको और वापस कर देगा। इस तरीके से दुकानदार लोग बहुत अच्छे से जोड़ लेते हैं। मान लिया हमने 85 रुपये का सामान खरीदा, 85 रुपीज़ का सामान खरीदा और 100 का नोट दिया, तो 85 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 5 रुपये वो पहले पकड़ा देगा, फिर 10 का नोट पकड़ा देगा। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हम बहुत ओरल ही जोड़ घटाना सीख पाते हैं, और खेल मुद्रा से बच्चों को नोटों के बारे में समझ होती है, और बच्चों को पहले पहचान करवा दें, बच्चों की समझ विकसित कर दें, सारे नोटों की पहचान करवा दें कि ये इतने रुपए है, ये इतने रुपए है, ये इतने रुपए है, और बच्चे फिर आसानी से जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। स्थानीय मानकी से समझ हम विकसित कर सकते हैं, क्रय विक्रय के बारे में बता सकते हैं। ऐसे डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों को पूरा नोट दे के काउंट करवा सकते हैं कि गिनो, और
ढेरी बनाओ, 10-10 की ढेरी बनाओ, 20-20 की ढेरी बनाओ, सिक्के के साथ बनाओ, 110 रुपये निकालो, सिक्के के साथ निकालो। इस तरीके से हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी खेल खेल में बच्चों को, खेल मुद्रा खेल खेल में हम बच्चों को बहुत सारे इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और बच्चों की समझ विकसित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।